दोस्तों, जब फिरौन और उसके कौम ने हक को कबूल करने से इनकार किया और अपनी गुमराही और कुफर पर कायम रही, जुल्म और सरकशी इख्तियार की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके लोगों को दुनिया की रौनक और बहुत ज्यादा मालो दौलत इस दुनिया में दे रखा है। इससे तो वो और भटक जाएंगे और दूसरों को भटकाने भी लगेंगे। यानी तूने उसको बहुत सी नेमतें अता की है, हालांकि तू जानता है कि ईमान नहीं लाएंगे। ए मेरे अल्लाह, ए तो उन पर इनाम हुआ। या परवरदिगार, लोग ये ख्याल करेंगे कि तेरे उन पर जो इनामात थे वो गोया इस बात का सबूत है कि तू उन्हें महबूब रखता है, तभी तो उन्हें खुशहाल रखा है। इसलिए ए परवरदिगार, इनके मालो दौलत को हलाक कर दे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके मालों को पत्थर का बना दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि उनके अनाज भी पत्थर के शक्ल का इख्तियार कर गए थे और जो भी खाने पीने की चीजें वगैरह थी, यानी शक्कर वगैरह, वो भी पत्थर के जर्रों की शक्ल में आ गई थी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये भी दुआ की थी, ए अल्लाह, उनके दिलों पर मोहर लगा दे कि दर्दनाक अजाब देखने तक वो ईमान ही ना लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर ये दुआ फिरौन और उसके कौम के लिए की थी, जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था कि इनमें खैर की कोई सलाहियत नहीं है और अब किसी अच्छी बात की इनसे उम्मीद ही बाकी नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उनके भाई हजरत हारून ने इस पर आमीन कहा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दोनों की दुआ कबूल की जाती है और फिरौन के आल और उसके मानने वाले हलाक किए जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल की गई है और अब तुम भी इसी तरह मेरे हुक्म पर जमे और कायम रहो और मेरे हिकाम नाफिज करो। दोस्तों, इस दुआ के 40 साल बाद फिरौन समंदर में डूबकर हलाक हो गया और बाज रिवायतों में कहा गया है कि इस दुआ के 40 दिन के बाद फिरौन हलाक हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का इस बद्दुआ का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यूनुस में आयत नंबर 88 पे बयान किया है और मूसा ने दुआ में अर्ज किया कि हमारे रब, हमको ये बात मालूम हो गई कि आपने फिरौन को और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में ठाट बाट के सामान और तरह तरह के माल, ए हमारे रब, इसी वास्ते दिए हैं कि वो लोगों को आपकी राह से गुमराह करे। ए हमारे रब, उनके मालों को तबाह और बर्बाद कर दीजिए और उनके दिलों को ज्यादा सख्त कर दीजिए, जिससे हलाकत के हकदार हो जाए, सोए ईमान ना ला पाए, यहाँ के दर्दनाक अजाब के हकदार होकर उसको देख ले। मूसा अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को कबूल करने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 89 में किया है। फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम अपने मनसबी काम पर साबित कदम रहो और उन लोगों की राह ना चलना जिनको इल्म नहीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो हमें तकब्बुर, घमंड और गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।